हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए कराने वाले हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, जो कि क्लास 12th, क्लास 10th, मतलब आल सभी जो भी बोर्ड क्लासेस हैं दोस्तों, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो कि आपके 6 नंबर और 6 अंक के यह पूछ लिए ही जाते हैं। हर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कराने वाले हैं, देखिए एक तरफ हमने लिखा है रस, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से कराने वाले हैं। ट्रिक होने वाली है, तो ट्रिक क्या होने वाली है दोस्तों, जैसे रस है दिया है। अब रस का आपको ध्यान रखना है, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। करुण रस क्या होता है, करुण रस का शोक होता है, ठीक है। उसी प्रकार शांत रस का जो होता है वो निर्वेद होता है, और वीर रस का जो होता है, वीर रस का जो है उत्साह होता है, ठीक है। हास्य रस का हास्य ही होता है। इनमें से इन पांचों को आपको याद करना है। बस आप मतलब होता है क्रोध, रौद्र का मतलब है जो स्थायी भाव है क्रोध होता है। वत्सल का होता है वत्सलता, ठीक है, स्थायी भाव वत्सलता इसका स्थायी भाव है। अद्भुत का जो होता है स्थायी भाव वो होता है आश्चर्य, ठीक है। अब ये 8 हैं, ठीक है। आठों को हम एक फॉर्मेट से ही याद आपको कराने वाले हैं। फॉर्मेट क्या होने वाला है हम आपके लिए बताते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ट्रिक है, यहाँ पर मैंने खाली स्थान छोड़ दिया। अब यहाँ पर लिखना है नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे, जिसका भी आप परिभाषा लिखोगे उसे उसका नाम लिखना है, कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको लिखना है उदाहरण, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपको श्रृंगार रस की लिख दीजिए। मैंने आपसे कहा कि श्रृंगार रस की इस फॉर्मेट से लिखकर बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ऊपर आपको हेडिंग डालनी होगी श्रृंगार रस, ठीक है। अब जैसे हमें श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है, बस यही आपको ध्यान रखना है। ये आठों जो भी हैं, 8 जो डेफिनेशन है सभी याद होने वाले हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर श्रृंगार रस के जब आप लिखोगे तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव है उसे लिखना है बस। तो इसका श्रृंगार रस का क्या है स्थायी भाव, वो है आपका रति। क्या है, रति है। स्थायी भाव क्या है, रति। तो रति नामक, रति लिख दिया। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार रस कहते हैं। बन गई। अब इसका आपको उदाहरण लिखना है। जैसे मैंने बोला कि आप करुण रस की लिखिए, तो करुण रस की कैसे लिखोगे, शोक का लिख दीजिए। शोक यहाँ पर लिखोगे, जो मैंने यहाँ खाली स्थान, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार शांत रस की, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे शांत रस कहते हैं। वीर रस की आ जाए तो वीर रस की क्या है, वीर रस का उत्साह है, तो उत्साह है तो वीर रस की लिखोगे तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव एवं संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे वीर रस कहते हैं। हास्य रस की आ जाए तो हास्य रस की लिखनी होगी, तो हास्य रस नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उसी प्रकार रौद्र रस की आ जाए तो क्रोध नामक स्थायी भाव जो विभाव अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। वत्सल आ जाए तो वत्सल का मतलब है वात्सलता नामक स्थायी भाव जब विभाव एवं अनुभाव संचारी भाव से सहयोग करता है तो वात्सल्य हम रस कहते हैं। इनके उदाहरण अलग अलग हो जाएंगे, उदाहरण अलग अलग याद हम करने पड़ेंगे। अद्भुत का है आश्चर्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। बताओ, 8 ही इस फॉर्मेट से आपको आसानी से याद हो गए। अब देखिए उदाहरण क्या है, जैसे श्रृंगार रस का, इसके उदाहरण आपको अलग अलग याद करने पड़ेंगे। तो इसका जो उदाहरण है, रे मन आज परीक्षा तेरी, ठीक है, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःस्नेह
दरस परस निरश्रेय पावे। ठीक है, अब ये आपका उदाहरण हो गया। जैसे उद्धारक चाहे तो आवे। ठीक है, अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका इसका श्रृंगार रस का उदाहरण रहा। ठीक है, अब कहा जाए आपसे करुण रस की लिखिए, करुण रस की परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिखोगे वही फॉर्मेट लिखूंगा मैं दोस्तों। तो यहाँ पर नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव संयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, करुण रस कहते हैं। अब जैसे हमें क्या है, करुण रस का स्थायी भाव जो था, स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है जरूर, इसमें स्थायी भाव का ध्यान रखना है। इसका स्थायी भाव जो था शोक था, शोक। तो यहाँ पर जो आपकी परिभाषा बनेगी वो बनेगी, तो यहाँ पर आपको लिख देना है स्थायी भाव शोक। तो यहाँ पर होगी शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा। बताइए, बस आपको दो दो वर्ड याद करने हैं, परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण तो आपको देखिए दोस्तों अलग अलग मिलेंगे सभी के, तो ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ। ठीक है, खिले थे लाज के बोल, हाय यह संसार रुक गया, रुक गया। ठीक है, अब आपको इतना याद करने लेना है, या तो आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, 2 लाइन याद कर सकते हो, 3 लाइन यहाँ तक याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है कितना याद कर सकते हो आप दोस्तों। यदि पूरा याद कर सकते हो तो पूरा याद करना है। ठीक है, अब मैंने वैसे ही शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा। अब देखिए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि वीर रस की परिभाषा लिखिए, मैंने टॉपिक दिया वीर रस की, तो यहाँ पर आप परिभाषा लिखेंगे तो वही है रति। इसका जो है वो स्थायी भाव है, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्साह है। ये तो आपको ध्यान रखना है, 2 शब्द याद रखने हैं बस। तो यहाँ पर नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाँ वीर रस की लिख रहे हैं, वीर रस कहते हैं। फॉर्मेट वही रहा, क्या है मैंने यहाँ पर क्या है, उत्साह लिखूंगा, स्थायी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव व संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। बताइए, अब इसका जो उदाहरण होगा वो उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, नाना के संग लड़ी थी। अब कह दिया जाए कि हास्य रस की परिभाषा लिखूं। दोस्तों ज़्यादातर हास्य रस, करुण रस और आपका वीर रस है या फिर शांत रस है। ठीक है, इन चारों से आपको पूछ लिया जाएगा। वैसे ज़्यादातर जो आपका पेपर में आता है वो करुण रस आता है और हास्य रस जो आता है पेपर में, हर साल आता है, आप बैक पेपर उठाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वही ट्रिक, वही फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट हमने आपको बता रखा है, वही फॉर्मेट। स्थायी भाव जो होता है आपको पता होगा,
शुरू में हमने बताया था कि हाथ से होता है स्थायी भाव, आपको यही ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब मैं उसी फॉर्मेट को दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ मैंने फॉर्मेट लिखा था खालिस्तान, नामक स्थायी भाव जब विभाव एवं अनुभाव संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हम जो जिसके बारे में लिखे हैं उसे हम खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, बस दो ही वर्ड से आपकी पूरी डेफिनेशन है। स्थायी भाव यहाँ पर लिख दीजिए। स्थायी भाव क्या है? हाथ से, हाथ से और हाथ से रस। ठीक है, कैसे? अब देखिए, हाथ से नामक स्थायी भाव जब विभाव एवं अनुभाव संचारी भाव से सहयोग करता है तो उसे हाथ से रस कहते हैं। बन गई आपकी डेफिनेशन। उदाहरण लिख लीजिए, एक फॉर्मेट से ही सारी याद हो रही हैं। तो उदाहरण है, बिंद के वासी तपोव्रतधारी, तपोव्रतधारी महाबिंदु नारी दुखारे गौतमीय तरी तरी तुलसी सौभाग्य सुनी वह मुनि वंद तिहारे। यहाँ पर आपको बस क्या है, उदाहरण आपको ध्यान करने होंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने ऑल फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए, फ्रेंड्स के लिए जो भी क्लास 9th है, क्लास 12th है, क्लास 11th है या क्लास 10th के बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए आप शेयर करें इसे। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ।